आज सती मैया ने एक बात पूछा कि हे प्रभु, आप भक्ति का निरूपण करिए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। कैलाश में रहते बहुत दिन हो गया, आपने कोई कथा नहीं सुनाई। तो भगवान शिव ने माता सती को भक्ति का उपदेश दिया कि हे देवी, जो मेरी भक्ति करता है संसार में उसे कुछ भी अदेय नहीं होता, उसकी समस्त कामना मैं पूर्ण करता हूं। हे दक्षनंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूं और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूं, इसमें संशय नहीं है। और वैसे भी भगवान श्री राम ने भी कहा है कि भगति मंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। अगर किसी के हृदय में भक्ति है, भले वो छोटी से छोटी जाति में हो, पर भगवान कहते हैं मुझे वो प्राण प्रिय होता है, ऐसी वाणी है। वैसे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, पर सबसे ज्यादा मुझे मानव अच्छे लगते हैं। और मानवों में भी तिनमह दुज, दुजमह श्रुतधारी। उनमें ब्राह्मणों में जो वेद पाठी हो, श्रुतियों का जानकार हो, इसके बाद जो ज्ञानी हो, फिर विज्ञानी हो, ऐसे वर्णन है। पर अंतिम में यही कहा कि भक्त से प्रिय मुझे कोई नहीं होता। तो भगवान शिव भी कह रहे हैं कि हे देवी, मैं भक्त के पराधीन रहता हूं और भक्त मुझे जैसा नचाते हैं वैसा मैं नाचता हूं। भक्ति भी दो प्रकार की बताया कि भक्ति भी दो प्रकार की होती है। या भक्ति दुविधा देवी सगुणा निर्गुणा मता, वैधि स्वाभाविकी या बरा सात बरा स्मृता। हे देवी, शास्त्र विधि से वैधि और अवैधि, मतलब शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है। कहते हैं कि शास्त्र सम्मत विधि होती है और एक स्वेच्छा विधि होती है, एक सगुण विधि होती है, एक निर्गुण विधि होती है। और ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो प्रकार की होती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार वाली होती है और अनैष्ठिकी भक्ति 1 प्रकार की होती है। और कहते हैं कि हे सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों में 9 अंग बताए गए हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इन दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए गए हैं। उन 9 अंग कौन से हैं? तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम चैवो स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। इन 9 प्रकार की भक्ति जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है भागवत में भी। प्रहलाद चरित्र में प्रहलाद ने अपने पिता को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। ठीक वही भक्ति का वर्णन यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से, सूत जी बता रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से, कि जो सगुण और निर्गुण भक्ति होती है ना, सगुण भक्ति है जैसे निराकार और साकार। निराकार वह है जिसका कोई आकार नहीं, एक बिंदु के रूप में दिव्य प्रकाश पुंज का दर्शन करना। और साकार भक्ति, साकार
दर्शन वह है कि भगवान का मूर्ति के रूप में पूजन करना। वैसे निर्गुण और सगुण इनके 9 प्रकार बताए हैं। पहली श्रवण, पहली भक्ति बताया कि श्रवण भक्ति। हम लोग अभी पहली श्रेणी में बैठे हुए हैं। यहां हम लोग पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं। भगवान की कथा जो सुन रहे हैं ना, और जब पहली कक्षा में अच्छा ज्ञान हो जाए तो सारी कक्षाएं फिर अच्छी ही होती है। तो जहां जहां भगवान की कथा होती हो, भाव के साथ भगवान कथा सुनना चाहिए। और भगवान कथा कोई सुनने का आदी हो गया ना, तो सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। भगवान कथा जब सुनोगे तो कथा सुनते सुनते हमारा जो कठोर चित्त है इसमें द्रवता आती है, पिघलता है। वैसे इस कठोर चित्त में भगवान की छवि को चिपकाना बड़ा कठिन होता है। जैसे लोहे को मोड़ना हो, लोहे का राड हो, उसे मोड़ना हो तो ऐसे मोड़ने में बड़ी कठिनता होती, नहीं मुड़ता। पर उसे अच्छा गर्म कर लिया जाए, गर्म करने के बाद जब लोहा हथौड़ा मारता है, और तभी हथौड़ा मारता है जब बिल्कुल लोहा लाल लाल गर्म हो जाता है, फिर हथौड़ा मारा और जिधर चाहा उधर मोड़ दिया, जो चाहे वो आकार दे दिया। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कथा सुनते सुनते ये हमारा चित्त बिल्कुल भक्ति से लाल हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। और फिर हम उस समय जब ज्ञान का हथौड़ा मारेंगे ना, और फिर चाहे जैसा इसको आकार दे देंगे वैसे ही मुड़ जाएगा। तो चित्त को द्रवीभूत बनाने के लिए भगवान की कथा बहुत जरूरी है। 9 प्रकार की भक्तियों का उपदेश किया कि जीवन में 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। हे देवी, तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षणों को सुनो। और सारे लक्षणों को बताया। सारे लक्षणों को बताने के बाद भगवान शिव कहते हैं, इदानीं ब्रूहि सतप्रीत्या परम च तद्यस्य उत्तमम् किम काष्टार्हि तत्तौस्थम वैचरितम दंपति शिवौ। ब्रह्मा जी महाराज ने जब नारद जी को कथा सुनाई तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे विधाता, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का वर्णन किया।